हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ बाय जतिन मलिक में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आईसीआई मॉड्यूल का इन्वेंट्री का इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर। बेटा एक ट्रेडर की बात चल रही है जो कि क्या करता है, अपने अकाउंट प्रिपेयर करता है 31 मार्च को हर साल। ओके, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2022। बेटा कोई रीज़न ऐसे हो गए जिसके कारण वो 31 मार्च को क्या नहीं कर पाया, स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं कर पाया और 15 अप्रैल तक पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इज गोडाउन केम टू ₹50,000। कि बेटा 15 अप्रैल को जो गुड्स दिख रहे हैं इनकी कॉस्ट है वो है 50,000। ओके आगे देख लेते हैं। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल 2022। कि बेटा 31 से 15 अप्रैल तक क्या क्या हुआ। तो बेटा आप लोग खुद मेरे को बताइए कि अगर मैं यहाँ देखूँ, मान लेते हैं अभी इसको क्वेश्चन को अगर मैं साइड कर दूँ, एक आप लोगों को वैसे समझाने के लिए एग्जांपल लूँ, तो नॉर्मली मैं सेल को क्या करता हूँ, अगर मेरे पास स्टॉक है तो स्टॉक में से बच्चों में सेल को लेस करता हूँ ना। जैसे मैंने कहा मेरे पास रखा है स्टॉक 10 रुपये का, आपने कहा कि मैंने 2 रुपये की सेल कर दी, तो भाई आप 2 माइनस करोगे ना, तो मेरे पास अब स्टॉक कितने का रह जाएगा, 8 का। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो 8 है अब मैं यहाँ पे हूँ, तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ जाने के लिए 2 को ऐड करोगे ना तभी तो यहाँ आओगे। तो बेटा वही इस क्वेश्चन की कहानी है कि अगर मेरे को करनी थी चीज़ 31 मार्च में वैल्यू, पर मैं पहुँच कहाँ तक गया हूँ, 1 अप्रैल को। अब आप ही लोग मेरे को बताओ जो सेल है और वो बोल रहा है कि यहाँ पर वैल्यू है स्टॉक की 50,000। अभी आप लोग क्वेश्चन में मत जाइए, सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सेल परचेज क्या से क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आगे आके जब क्वेश्चन करवाने लगते हैं फिर बच्चे पूछते हैं कि ये माइनस क्यों हो रहा है, ये प्लस क्यों हो रहा है। इसलिए बता रहा हूँ बेटा सेल माइनस क्यों हो रही है, प्लस क्यों हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग मेरे को खुद बताइए। यहाँ मैंने समझाया कि नॉर्मली सेल होती तो मैं माइनस करता, अगर सीधा सीधा चलता तो ठीक है, साल भर ऐसे किया होगा मैंने। अब ये बोल रहा है कि मेरी 1 अप्रैल को 50,000 कॉस्ट है, मेरे को तो यहाँ की वैल्यू पता करनी है ना कि यहाँ कितनी थी। अगर मैं बोलूँ सेल है मेरी बच्चों यहाँ पे 1,000 की, ऐसे ही नॉर्मली बोला मैंने, सेल है 1,000 की इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में, तो आप लोग खुद बताओ जो सेल हुई होगी बेटा 1,000 की, वो तो 31 मार्च के बाद और 15 अप्रैल से पहली हुई होगी ना। इस पीरियड के बीच में मेरी सेल कितनी है, 1,000। मतलब जब मैं 31 मार्च में खड़ा होऊंगा, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 31 मार्च में, ठीक है, तो उस समय तो मेरे पास 1,000 रुपये वाले वैल्यू इसमें इंक्लूड होने चाहिए ना। भाई मैंने कहा इस पीरियड से इस पीरियड तक मेरी सेल हुई 1,000 की, ठीक है, तो मैं कहूँ ये जो 50,000 दिख रहा है मतलब इसमें से मैं 1,000 माइनस किया होगा मैंने सेल का। ठीक है, अब मेरे को वापस आना है तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों, यहाँ पे उस समय मेरे को कितना दिख रहा होगा, 51,000। इसीलिए बच्चों हम सेल को प्लस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमको रिवर्स जाना होता है। क्यों जाना होता है, क्योंकि हम आगे निकल आए हैं तो हमने वो सेल जो की होगी उसको माइनस कर दिया होगा। पर माइनस क्यों नहीं होनी थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहा होऊंगा 31 मार्च में तो उस समय तो ये सेल हुई नहीं होगी, उस समय तो बच्चों ये वाले 1,000 के गुड्स मेरे पास रखे होंगे ना, तो इसलिए अब मैं वापस आ जाता हूँ, इसलिए उसको ऐड करते हूँ। तो अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि परचेज को क्यों लेस करते हैं। ठीक है, सेल को ऐड होते हैं वो समझाया मैंने बहुत डिटेल में, और परचेज इसीलिए ऐड होती है कि यहाँ पे जो परचेज कर ली होगी बच्चों मैंने वही, तो उसके कारण मेरे स्टॉक क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे।
पर जब मैं यहाँ लाए कर रहा हूँ 31 मार्च में, तो उस समय क्या मेरे पास वो जो परचेज किया स्टॉक होगा वो मेरे पास रहा होगा? नहीं। तो उसको क्या करूँगा मैं, इसलिए माइनस करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मैं आगे निकल जाता हूँ, स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं कर पाता हूँ किसी रीजन से। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया बेटा कि प्लस क्यों करना है, माइनस क्यों करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, हमने देख लिया भाई 31 मार्च सॉरी ये 15 अप्रैल को 50,000 की गुड्स हैं मेरे पास। आगे बोल रहा है जो बच्चों सेल हुई है वो हुई है 41,000 की, जिसमें कैश सेल भी है 10,000। कुछ नहीं है, वो कैश और क्रेडिट दोनों लेते हैं बच्चों, आखिर तो एंट्री दोनों की मरती है, वो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है कैश सेल, उससे हमको कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है बच्चों परचेज हुई है 5,034 की, जिसमें 1990 की कैश सेल है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज करने के लिए बोला है, हमको तो सीधे भाई 534 पे खेलेंगे। सेल से रिटर्न हुई है बेटा 1,000 की, ओके, सेल्स में से सेल से रिटर्न अलग कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ये वाले पॉइंट के लिए और एक ये वाले पॉइंट के लिए, बस इन्हीं दोनों पॉइंट के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ये फोर्थ वाले पॉइंट के कारण। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्या लिखा हुआ है, ऑन 15th March goods of the sale value of ₹10,000 were sent on sale or return basis to a customer। क्या हुआ बच्चों, जो ये ट्रेडर था इसने क्या किया 15 मार्च को, बहुत ध्यान से समझिए, ये इसी के कारण इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बिल्कुल फुल फोकस के साथ, इसको नींद आ रही है मुंह धो के आ जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि 15 मार्च को बच्चों उसने ना सेल्स और रिटर्न बेसिस पे, अभी तो ये आप लोगों का चैप्टर कट गया है, पहले रहता था ये वाला चैप्टर, तो ये क्या बोलता था कि सेल्स और रिटर्न बेसिस पे अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो हमको क्या करना है, उसी समय हमको वो सेल दिखा लेनी है। जैसे यहाँ पे बोलता है कि मैंने 15 मार्च को 10,000 के गुड्स भेजे, तो ना बच्चों मैं क्या करूँगा, इसको ना अपनी सेल्स मान लूँगा, सेल्स मान लूँगा, बड़े ध्यान से समझिए, सेल्स मान लूँगा। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये वापस भी आ सकते हैं या प्रूफ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने सेल्स मान ली 10,000 की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10,000 होगा वो इस सेल का पार्ट होगा। भाई बिल्कुल सर, आपने बताया कि जो सेल्स और रिटर्न में जब मैं माल बेचता हूँ तो मैं उसको अपनी सेल्स मान लेता हूँ, मतलब मैं एंट्री कर लेता हूँ, तो वो इस सेल में इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, बेटा एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैंने बच्चों 15 मार्च को गुड्स भेजे हैं तो मेरे पास कितने समय तक का टाइम है, पूरा पूरा एक महीना, तो मतलब मेरे पास 15 अप्रैल तक का टाइम है। इस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे को गुड्स लेने या नहीं लेने। बहुत ध्यान से बातें उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी कि मेरे पास पूरा पूरा एक महीना है ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो 10,000 के गुड्स मैंने भेजे हैं, मतलब मान लेता हूँ मैं कस्टमर जो मेरे को मिले हैं, मेरे पास एक महीने का समय है बच्चों कि मैं इनका क्या करूं, कि कितने रखने हैं मेरे को, कितने रिटर्न करने हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, आगे देखते हैं। ही रिटर्न 40% ऑफ गुड्स ऑन 10th अप्रैल। देखो बच्चों कितना वो चालाक है, उसने क्या किया 10 अप्रैल को क्या करा, 40% गुड्स क्या कर दिए बच्चों, उसने रिटर्न कर दिए। क्या कर दिए उसने, रिटर्न कर दिए। ओके कोई बात नहीं, आ गए रिटर्न। बोल रहा है अप्रूविंग द रेस्ट। आप लोग मेरे को खुद बताइए, अगर पूरे 100% की वैल्यू है 10,000, उसने 40% बच्चों रिटर्न कर दिए। अरे सुनिए, मेरे पास टाइम कितना था, मेरे पास तो 15 अप्रैल तक का टाइम था। मैं तो चालाक निकला, मैंने तो 10 अप्रैल को ही क्या कर दिए, 40% वापस कर दिए। ओके कोई बात नहीं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। भाई मैं इसको पहले ही क्या कर चुका था, जब मैंने वो किया था सेल दिखा चुका हूं मैं, है ना। अब ये मेरे पास वापस आ गए, वो तो मैंने खुद टाइम दिया था। आगे बोल रहा है द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। देखो बच्चों यहीं पे आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। हमारे पास टाइम कब तक का था, 15 अप्रैल का। जो हमने बिल किया अप्रूव वाला वो हमने कब बताया, 16 अप्रैल को बताया।
आप लोग मेरे को खुद बताओ, एक दिन ज़्यादा हो गया, एक दिन और ज़्यादा निकल गया। 16 अप्रैल को आपने मेरे को बिल किया कि मैंने 60% गुड्स थे वो मैंने ले लिए, ठीक है। अभी आप लोग इतना ही समझें कि 10,000 का अगर मैं 60% निकालूं तो ये बच्चों आएगा मेरे 6,000। वो भी मैंने कब बताया, 16 अप्रैल को, ठीक है, कि मैंने ये ले लिए, ठीक है। अब ये मेरी क्या हुई, सेल हो गई, ठीक है। जो कि मैं क्या करूँगा, अब मैंने बताया ना सेल को क्या करते हैं बच्चों, लेस करते हैं। तो इस 6,000 को क्या मैं 6,000 को पूरा लेस करूँगा, नहीं जी, मेरे को तो पता है ना, मैं कॉस्ट बेसिस पे चलूँगा, अपनी कॉस्ट निकालूंगा, तो ये 6,000 की बच्चों में कॉस्ट निकालूंगा। 40% को नहीं छेड़ना है। क्यों नहीं छेड़ना है, वो रीज़न आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टॉक में इंक्लूड हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि वो डेट से पहले रिटर्न हो गया है बच्चों। हमको छेड़खानी करनी है 60% से, 60% से भी इसलिए करी क्योंकि ये 16 तारीख हो गई है ना, इसीलिए करी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ बेटा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया तो आप लोग बिल्कुल आराम से प्लस माइनस ही फिर करना है, और कुछ नहीं करना होता है बच्चों इन्वेंट्री के क्वेश्चन में। इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, बस उसी को इंटरप्रिटेट करना पड़ता है कि वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बाकी फिर आगे 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, 2-3 मिनट का, प्लस माइनस करके अलग करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझना ही मेन होता है इन्वेंट्री में। आगे बोल रहा है, द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 8,000। भाई 8,000 के गुड्स मिले ओके मार्च में, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। बेटा ये चैप्टर भी कट गया है। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि मान लेते हैं मेरा किसी दूसरी सिटी में कोई एजेंट है, मैं उसको वहाँ माल भेजता हूँ, उसको कुछ कमीशन दे देता हूँ, ले भाई तू मेरे बिहाफ में माल बेच। अभी ये चैप्टर कट गया है फाउंडेशन में, पहले हुआ होता था और उससे क्वेश्चन आते थे, अच्छा चैप्टर था ये, वेटेज रखता था। तो कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि मेरे बिहाफ में तू काम कर, मैं तेरे को क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, जितना % तू बेचेगा। तो कंसाइनमेंट पे बेटा उसने माल बेचा। आगे बोल रहा है 8,000 का माल भेजा, जिसमें से 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड। ओके 31 मार्च तक, ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। 20% बिक गए, बचे कितने बेटा, 80% बचे। एंड अनोदर 50% बाय 15 अप्रैल, जो 20% बिक गए थे, और 50% 15 अप्रैल तक बिके। दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एबव सेल्स। पर ये जो सेल हुई, इसको क्या, जो ऊपर सेल दिखाई गई है बेटा, ये 41,000, उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो जब मैंने उसमें इंक्लूड किया ही नहीं, ठीक है, तो वैसे भी मैं नहीं करता, क्योंकि भाई 31 मार्च तक तो मेरे को हिसाब करना था, और जो अलग 50,000 बिके मेरे को वैसे ही उनसे मतलब नहीं रखना था, वो तो नहीं तो मेरे को फिर से इसमें भी मेहनत करनी पड़ती। अच्छी बात है, वो तो मैंने सेल नहीं दिखाई उनकी। अब मेरे को बात बताइए आप लोग, 50 + 20 = 70%, ठीक है। तो और ये तो सेल मैंने दिखाई नहीं, ठीक है, और मैं दिखा भी लेता तो मेरे लिए मेहनत बढ़ जाती, ठीक है, क्योंकि मैं आगे निकल चुका हूँ डेट के। अब बेटा जो 30% बचे, जो 30% बचे, अब वो क्या करूँगा मैं, वो तो मेरे को क्या करने थे, आप लोग बताइए। वो मेरा स्टॉक का पार्ट है, पर वो तो आगे निकल चुका है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। मतलब 8,000 का अगर मैं 30% निकालूं, तो जो मेरा आएगा 8 3 जा 24। तो ये जो 2400 आएगा बेटा, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा लेस करके। क्यों, क्योंकि ये मेरा अनसोल्ड स्टॉक है। कितना, 2400, जो कि मेरा इसमें जो बेटा ये 50,000 है ना, इसमें दिख रहा होगा। और रीज़न मैंने आप लोगों को बताया क्यों दिख रहा होगा। ये दोनों क्यों नहीं छेड़ा मैंने, क्योंकि वैसे ही अच्छा किया ना, नहीं छेड़ा आपने, सेल में नहीं दिखाई, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो और आपके लिए फिर उसको ऐड करना पड़ जाता बाद में। तो इसको तो बिल्कुल टॉर्चर नहीं करेंगे। पर ये जो 30% है बच्चों, ये अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है, जो कि इसमें दिख रहा होगा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वापस जाना है 31 मार्च पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो साफ साफ लिखा है ना बच्चों, रिसीव हुए थे मेरे को 8,000 के, तो यहाँ पे वो दिख रहे होंगे ना वो गुड्स।
अब वो अनसोल्ड है तो उसको अलग करो ना, उसको अलग करो। कितना अनसोल्ड है? 30% बच्चों। तो ये जो 30% है बच्चों 2400, इसको मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, ये जो अनसोल्ड स्टॉक है जो मेरे को 8000 का टोटल रिसीव हुआ था, जिसमें से मैंने बच्चों 70% बेच दिया। अच्छी बात है, बेच दिया, कोई बात नहीं। पर जो अनसोल्ड स्टॉक है वो 50,000 में अभी भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो आपको रिसीव हुआ था मार्च में। तो आपका ये फर्ज है कि ये जो 2400 है इसको भी आप अलग करो, मतलब इसको लेस करो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बच्चों बहुत ध्यान समझा दिया। जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट भी कर सकता है कि सर नहीं समझ में आया। और पर्सनली टेलीग्राम का बेटा एक डिस्कशन ग्रुप हमारा बन चुका है, ठीक है, जो कि टेलीग्राम में मैं लिंक नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो टेलीग्राम ओपन करिए, सीधे सर्च बार में आप लोग बिना स्पेस दिए CA फाउंडेशन डिस्कशन ग्रुप, बेटा यहाँ P लिखिए, बिना स्पेस दिए आप लोगों को सर्च बार में ये टाइप करना है। आप लोग को चैनल का लोगो दिख जाएगा, अकाउंट्स निपटाओ जतिन मलिक। उसी चैनल को, एक ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल भी है ग्रुप भी है, आप दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स मिल जाएंगी आप लोगों को वहाँ पे। ठीक है, आप लोग वहाँ पे पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका बेटा देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है बेटा। क्वेश्चन समझना मेन था, बहुत ध्यान समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ बेटा बस ये थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी था, इसी को समझना, ये 10,000 वाला। और मेरे हिसाब से तो बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है बच्चों? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15th अप्रैल 22, ये है बच्चों अपनी 50,000 की। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब सेल है, जो सेल को बेटा ऐड करते हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझाइए ये बात मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है सेल। बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ आप लोग बैठिए, सब समझाया जाएगा। अभी आप लोगों को परसेंट भी समझाया जाएगा। मैंने वाली लाइन छोड़ी है अभी, वो जान पूछ के छोड़िए कि जब सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आप लोग को समझाऊंगा। बच्चों सेल बोल रहा था वो मेरे से, ठीक है, सेल बोल रहा था वो मेरे से 41,000 की, जिसमें 1,000 था मेरा रिटर्न। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी सेल्स हुई वो 40,000 की हुई। ओके, पर आप लोग मेरे को खुद बताइए, क्या मैं 40,000 पूरा ऐड करूँगा इसमें? नहीं नहीं सर, 40,000 आप पूरा वो नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बच्चों सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मेरे को जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है बच्चों, जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, पहले मेरे को वो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा? उसको ऐड करूँगा। आप लोग बात को समझ रहे हैं? पहले क्या करूँगा मैं? प्रॉफिट जो दिख रहा है उसको मैं अलग करूँगा। ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ पर अपना वो करेंगे। तो अब प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? हाँ जी, 40,000 में आप लोग मेरे को बताएं प्रॉफिट कितना इंक्लूड है। तो कैसे निकालेंगे? आ जाइए बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। बच्चों मैंने अपनी, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी इन्वेंट्री की ओर, तो मैं बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया हूँ कि ऑन सेल बोलें तो एज्यूम कर लो सेल है 100, ऑन कॉस्ट बोलें तो कॉस्ट को एज्यूम कर लो बच्चों 100। तो यहाँ ऑन सेल बोल रहा है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है ऑन सेल का मतलब। बच्चों सेल को मान लो 100, तो अगर 100 का 20%, तो ये बोल सकता हूँ कॉस्ट मेरी 80 होएगी। भाई अगर 100 की सेल है तो 80 की कॉस्ट होगी, तभी तो मैं 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँगा, क्योंकि 20% बोल रहा है। तो 100 का 20% कितना हुआ? 20। तो कॉस्ट तो कम ही रहती है ना सेल से, क्योंकि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि इसमें 20 रुपये इंक्लूड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बच्चों सेल कितनी है?
40,000। तो इसका आप लोग करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों 40,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों मेरी कॉस्ट आ जाएगी इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं कितनी आ जाएगी। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो ये आ जाएगी मेरी, आजा भाई कैलकुलेटर, हाँ 40,000 इंटू 80 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगी मेरा बच्चों 32,000। तो ये बोल सकता हूँ कि मैं, अगर मेरी सेल बच्चों 40,000 की थी, कॉस्ट है 32,000 की, तो 8,000 का मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट कमा रहा था मैं। तो वो 8,000 मैं क्या करूँगा बच्चों, 40,000 में से लेस करूँगा। क्या करूँगा, 40,000 में से 8,000 में बच्चों लेस करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच्चों, 8,000। तो यहाँ पे फिर मैं फाइनल वैल्यू दिखाऊंगा कि मैं क्या करूँगा है 32,000। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बच्चों, सेल का हो गया तो सेल्स रिटर्न भी हमने वहीं निपटा दी। अब एक और देख लेते हैं सेल का कौन सा पार्ट है बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो कौन सा, ये वाला जो दिख रहा था, ये 10,000 वाला जो बाद में हुई थी हमारी 16 अप्रैल को सेल हुई थी, ये वाली, इसको भी मेरे को क्या करना है, अलग करना है। ये कितनी थी बच्चों, 6,000 थी। तो इसमें भी मैं क्या देखूंगा, कितने परसेंट मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है, यही बताया था ना मैंने। तो क्या करेंगे, वैसे ही कर लो। अब यहाँ पे सेल कितनी है, यहाँ पे बेटा 6,000 है सेल, ठीक है। सेल को अपन 100 मान के चल रहे हैं और कॉस्ट को 80, 20% है। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर, तो ये मेरा आएगा 6,000, कर लेते हैं कितना आ रहा है, 6,000 इंटू 80 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया बच्चा मेरा 4800। तो ये बोल सकता हूँ बच्चों मैं इसमें कितना मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है, 1200 का, ठीक है। तो मैं कितना दिखाऊंगा यहाँ पे, 4800 दिखाऊंगा। तो यहाँ वो बेटा मॉड्यूल में मत देखिएगा आप लोग, वहाँ 80% कैसा है, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊँ वही आप लोगों को ये वर्किंग नोट में करके आना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कितना लिख दूंगा, 4800, ठीक है। और यहाँ पे वही लिखूंगा जो मेरा मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, क्योंकि बेटा जो 60,000 अप्रूव हुए उसको मैंने क्या दिखाई, सेल दिखाई, ठीक है, जो कि मैंने फाइनल करी। वैसे तो जब भेजते हैं तभी अपन एंट्री मार लेते हैं, पर फाइनल नहीं होता है बच्चों, फाइनल बाद में होता है, अप्रूवल बेसिस, ठीक है। कितने के थे बच्चों, 6,000 के थे, जिसमें से 1200 का मेरा प्रॉफिट था। तो ये मेरा आ गया 4800। अब इन सब का क्या कर दूंगा मैं, टोटल करूं, तो टोटल 50 और 32, ये बेटा हो गया मेरा 82, 82 प्लस 4 86,800। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बच्चों बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, परचेज की बातें कर लेते हैं बच्चों। एक तो ये वाली परचेज है, इसको तो सीधे जल्दी से वो कर दो, लेस में दिखा दो। तो लिख लो यहाँ पे फटाक से, लेस क्या लिखो, वो ये तो मैं सीधे परचेज लिख रहा हूँ, आप लोग वो देख लेना, बड़ा बड़ा सा परचेज ड्यूरिंग द पीरियड ऐसा करके, ठीक है। ये एक परचेज ये हो गई 5034 की। और बच्चों एक और मैंने आप लोगों को बताई थी, लास्ट वाली ये जो 20%, 30% मैंने कहा था ना, इसको बेटा लेस करेंगे, कौन सा वाला, ये देखो, ये 2400, ठीक है। और बेटा रीज़न में आप लोगों को बताया था कि हमने क्या किया है, जो हमने सेल नहीं दिखाई 80% की, और वैसे नहीं भी दिखाई क्योंकि हमने वो कंसाइनमेंट पे भेजे थे, ठीक है। तो ये भी बेटा वो बात हो गई कि जो अनसोल्ड स्टॉक है मेरा, ठीक है, जो अनसोल्ड स्टॉक है आउट, जो मेरे को रिसीव हुए थे गुड्स बच्चों 8,000 के, वो मेरे को 50,000 में इंक्लूड दिख रहे हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको क्या करूं, अलग करूं, क्योंकि मेरे को 31 मार्च में जाना है। तो यहाँ लेके दे रहा मैं बच्चों अनसोल्ड स्टॉक, ये कितना, 30% ऑफ 8,000। तो आप लोग इसको क्या कर लेना बच्चों, 24।
अब मैं इन दोनों का अगर टोटल करूँगा तो बाहर मेरे को मतलब टोटल कितना लेस करना है, 7434 और 886 800 में अगर मैं 7434 बच्चों लेस करता हूँ तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 79366। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और भी कोई आप लोग कमेंट करके बताएं किसी भी चैप्टर का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आप लोग टेलीग्राम में आ जाइए, सीए फाउंडेशन डिस्कशन ग्रुप में P लगाना है बच्चों, नहीं तो अदरवाइज आप लोग लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए वीडियो, क्योंकि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं और वीडियो अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।